से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ। क्या लगता है बिहार में चुनाव होने वाला है तो किसकी सरकार बनेगी? मुझे तो वैसे तो उम्मीद है कि मोदी सरकार ही बनेगी वहाँ पे एनडीए की, पर बाकी बिहार वालों को बेटर पता होगा हमसे। तो क्या कहेंगे सर, बिहार में चुनाव है, लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, रोजगार की बात करते हैं, और एक तरफ एनडीए सरकार नीतीश डबल इंजन की सरकार करती है जो विकास की बात करती है। सर एक बात बताइए, आपने किस मुद्दे को लेकर और क्या बात ऐसा सुन के बोल दिया कि तेजस्वी यादव जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करते? उनके पिताजी जब अभी महाकुंभ हुआ था क्या बोले थे? महाकुंभ बेकार है, फालतू का है। और उसके बाद जब ईद आई तो क्या करने गए थे? इफ्तारी खाने गए थे, सेवई पीने गए थे। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है क्या सर? हैं? आप टोपी पहन लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदुओं से दिक्कत क्या है भाई साहब? हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हो। और अखिलेश यादव देख लो, खुले आम कहता मैं यदुवंशी हूँ, काहे बात क्या उसे गाय के गोबर में जो है दुर्गंध नजर आती है, और तुके बिरवानी मुँह हुआ जूस तो शौक से पी लेता है। कैसा यदुवंशी है भाई साहब? हाँ, यदुवंशी खुद को बता रहा है। साफ साफ बोल रहा हूँ कि उत्तर बिहार के अंदर में एक बार मौका दिया गया, कई बार मौका दिया गया। किसको? तेजस्वी यादव को। क्या किया इन्होंने? जब तेजस्वी यादव रात को सो जाता था या फिर ये चला जाता था किसी शादी पार्टी में, रात को बहन बेटियां जो है लुट रही हैं बिहार के अंदर में। बहन बेटियां 100 एक दिन में 100 150 लुट रही थी भाई साहब, पता नहीं लग रहा कहाँ जा रही, गायब हो रही है। और दिन में जो है गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, हाफ मर्डर ऐसे हो जा रहे हैं। और जो मर्डरें होती जो बेटियों का जो है इज्जत लुटती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि सरकार उस समय किसकी थी? आरजेडी की थी। 1971 में बनी, 2014 से तक या उससे पहले तक इन लोगों ने पूरा बर्बाद करके रख दिया बिहार को। किस मुद्दे पे इस बार वोट दे जिसके बाप ने जो है चारा चोरी की थी? एक चोर का बेटा कह रहा है कि मुझे मौका दो, एक बार फिर मौका दे, फिर पूरे बिहार को लुटवा दे। ऐसा नहीं हो सकता सर, इस बार बिल्कुल नहीं दिया जाएगा मौका, फिर से बीजेपी लेके आएंगे। विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि 1 रुपए में अडानी को जमीन बेच दिए, हाँ वहाँ पे कई लाख पेड़ हैं वो काटे जाएंगे। हाँ। ये भी मुद्दा विपक्ष लेके उठ रहा है। विपक्ष से पूछ लो कि तुम्हारा जो राहुल गांधी का जीजा, वो क्या नाम था, वाड्रा, उसका नाम क्या था भाई? उसका जीजा क्या नाम था, वाड्रा उसका है? वो जो है क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर में कौन सी जगह पे पूरा एक जो है जंगल कटवा रहा था, 400 एकड़ जमीन कटवा रहा था। 400 एकड़ जमीन में जितने भी पेड़ थे पूरा कटवा रहा था एक कंस्ट्रक्शन एरिया लगाने के लिए। किस बात के लिए? फिर उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? आज जो ये बोल रहा है भाई साहब, ये मुद्दे ठीक नहीं है। एक बार इससे जरा बात करो। क्या नाम है आप? नितिन नाम मेरा जी। क्या लगता है बिहार में चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो पता ही लग जाएगा आपको किसके आने वाली, जहाँ तक है बीजेपी की आने वाली होगी। क्योंकि राहुल गांधी, एक चीज़ पता ही है आपको, क्योंकि हमेशा एक लोगों को ही वोट करता है। क्योंकि एक तरफ हिंदुओं को सबसे ज़्यादा हिंसक बताता है खड़ा होके, ये बताइए। और सबसे ज़्यादा बाइकआउट किसको करता है? हिंदुओं को बाइकआउट करता है। सबसे बुराई किसकी करता है? हिंदू ही करता है। तो भाई वोट सोच समझ के देना, जिसको भी दो, क्योंकि जो आपका गलत सोचता हो तो आपका फायदा कहाँ सोच लेगा ये बताओ। जो इस देश में देशद्रोह के नारे लगाता है उस पार्टी में वो समर्थन कर लेता है। ओबीसी की स्टेज पे एक बच्चा पाकिस्तान की जिंदाबाद करता है, उसको वो छाती से दिल से लगा लेता है। महिलाओं को बच्चे पालने वाली मशीनें 9 घंटे में 9 बच्चे निकाल सकती, ऐसी बातें करता है वो। तो ऐसी मानसिकता वाले को नेता ना बनाए, क्योंकि जो देशद्रोही का काम कर रहा है और तुम उसको नेता बनाओगे तो फिर क्या काम होगा ये बताओ। जो हिंदू को हिंसक बोले और जो राम मंदिर के अंदर 22 वकील खड़े करे, ऐसे को वोट मत दो। क्योंकि भाई इसमें सिर्फ जो लगता है ना पाकिस्तान का बीज है ये मुसलमान आने से, तो ये आराम से पाकिस्तान हिंदुस्तान अगर इनकी सरकार बन गई तो सारे मुसलमान पाकिस्तान इधर आ जाएंगे और जितने भी हिंदू हैं सबको ब्लास्ट करना चलेंगे। इसलिए कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि ये देशद्रोही पार्टी है। क्योंकि जो अभी कन्हैयालाल कांग्रेस पार्टी के देशद्रोही के नारे लगाए थे हैं, उसको इसने अपने पार्टी में रखा। ओबीसी के जो स्टेज बच्चा पाकिस्तान जिंदाबाद करता है उसको वो छाती से लगाता है। और हिंदू का हिंसक कौन बोलता है? ये बोलता है। राम मंदिर का इन्हें सबूत चाहिए। भाई किसको वोट चाहिए? अगर बिहार में पक्के अगर बिहारी हो तो भाई राहुल गांधी को वोट मत देना, क्योंकि अगर बिहार देश बचा, क्योंकि बिहार से आईएसपी डीएसपी वकील सबसे ज्यादा यही निकलते हैं। अगर इसको देश दे दिया तो ये पानी पूरी से भत्तर बना देगा, ध्यान रख लेना। मेरी बात सुनिए, अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव एमके स्टालिन को लेके आए थे बिहार के अंदर में। क्या बोला था? क्या कराने के लिए? रैली निकलवाने के लिए। यही एमके स्टालिन है जिसने बोला था कि जितने बिहारी हैं सबके सबको एड्स हैं, ये सारे HIV हैं, और हमारे राज्य के अंदर में ये जो लैट्रिन साफ करने का काम आता है, ये झाड़ू पोछा करते हैं, और सारे बिहारी उनको माला पहना रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को शर्म तक नहीं आई कि, और ये राहुल गांधी वहाँ पर इनके रैलियों में जब बाइक चोरी हो रही है, किसी का 500 का नोट चोरी हो रहा है, किसी का पर्स, किसी का फोन चोरी हो रहा है। अगर मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में एमके स्टालिन ने ये बात बोली होती तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं विरोध करता और धक्के मार के निकालता उनको मैं। मतलब पूरे बिहार को, अब बिहार के लोग जो है उसका जो है माला पहना रहे हो, शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि
तेजस्वी यादव को भी और राहुल गांधी को भी वोट देने की जरूरत नहीं है। पूरे बिहारियों को भी बात समझनी पड़ेगी कि बिहार के अंदर में जिसने 1997 से लेके आज 2014 से पहले तक का पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम इसने किया है, पूरे बिहार को गाली खिलाने का काम जिसने किया है, उसको वोट देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन अभी किया था कुछ समय पहले, कहाँ बना था वो? म्यांमार के अंदर में। हमारे देश के अंदर में जो वॉच टाइम होता है ना, वॉच टाइम, वो जो है वॉच टाइम उस जो पेपर पे छपा हुआ था ना, वो म्यांमार का निकला। अब बताइए, जो इसका डिटेल बनाई गई थी पेपर के अंदर में, वो म्यांमार से किस बात के लिए भाई साहब? और ये बात करते हैं कि भैया ये वोट चोरी हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 वोट पाए थे अध्यक्ष के लिए, 1 वोट पाए थे कौन? नेहरू पाए थे। लेकिन किसको बनाया गया प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। किस बात के लिए? सोनिया गांधी इस देश के अंदर में उनको नागरिकता मिले 1983 में, 1980 में उनको जो है वोट का अधिकार दिया। किस बात के लिए? और इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके क्या कहते हैं, हाँ, हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के ऊपर 6 महीने के लिए बैन लगाया था। लेकिन उसने क्या किया? उसने फटाफट इमरजेंसी लगवाई, है ना। 25 जून 1975 सुबह 6:23 पे लगाया इसने लगाया, नसबंदी करवाई और उसके बाद नेताओं को उठा के जेल में डलवाया और संविधान के पन्ने फाड़ के रख दिए। और आज जो ये पप्पू के पपीते चीखते ना कि भैया मोदी जो है संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, पप्पू के पपीते, एक मिनट, पप्पू के पपीते जितने चीखते ना कि संविधान खतरे में है, मोदी वोट चोर है, अरे भैया तुम्हारा नसबंदी हो गया, तुम्हारे बाप को तुम पैदा भी नहीं होते। मतलब कांग्रेस कर रही है, कुल मिला के राहुल गांधी की बुराई करनी है। नहीं मतलब कांग्रेस क्यों? हमारे लिए देश पहले है क्या अडानी पहले, ये बताओ। अडानी से क्या मतलब? देश पहले, सब कुछ से पहले देश है तो उसे क्यों जमीन बेची जा रही है? 1000 एकड़। अच्छा, ये आपको पता है? अडानी को आप 10 लाख पेड़ लगे, उसे कागजों में बंजर दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? जब कांग्रेस की शासन थे गुड़गांव में, मानेसर जब भी क्यों? अच्छा वो गई 70 को लाए हैं तो सरकार से काम करवाने के लिए, मात्र नहीं 70 साल शासन किए, अब 11 साल का हिसाब दूंगा। ऐसा कैसे होगा? पहले वाला हिसाब दो ना। कौन सा पहले वाला? जब 70 साल शासन किए तब हिसाब नहीं दोगे। अब 11 साल में प्रेजेंट टाइम के तुम 5 साल अर्जेंट नहीं, वो पास्ट भी देखेगा लोग। पास्ट का तो जवाब दो पहले। नहीं, 70 साल का जवाब दो तो 5 साल का दूंगा। तुम लूटते जाओगे। 70 साल लूटे नहीं। अच्छा 70 साल हुआ वो ठीक है। में पड़े थे तुम कांग्रेस के टाइम में, जिस समय पैसा नहीं था देश के पास। मनमोहन साहब तो मोदी देंगे भाई। मनमोहन सिंह ने बचाया देश को, कांग्रेस का शासन किया है। कांग्रेस के 70 साल का हिसाब सारा मोदी के हाथ में है। बिहार पुलिस में अंगूठा टेक मेरा मुख्यमंत्री था, मैं 5 नंबर से छट गया था। किसको बना रहा है बिहार में? बिहार का मुख्यमंत्री किसको? बिहार में देखो, जो काम अच्छा करेगा, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेगा, वही काम करेगा उसमें। कौन करेगा? है जो भी पार्टी राजनीति हिंदू मुसलमान की नहीं करेगी, वो देश के काम। अरे तो आपके हिसाब से कौन पार्टी कर रही है हिंदू मुस्लिम? अब देखो ही क्या होता है। नीतीश कुमार पलटीबाज है और ये। अरे खुल के बोलिए ना, तेजस्वी दिल में है। तेजस्वी आ जाए, काम करेगा तो रहेगा, नहीं तो हम कहते हैं तेजस्वी को भी हटाओ फिर। तो नीतीश चाचा में क्या कमी है? नीतीश चाचा से पब्लिक से हम सुनते हैं, कहते हैं नीतीश चाचा ने झांसा दिया, कुछ भी नहीं करा। अरे नीतीश चाचा ने तो बिहार में दारू बंद करा दिया। हमारी यूट्यूब पे चर्चा होते हैं, पुल टूट गया, वो पुल टपक गया, वो पुल गिर गया है। बताइए, तो ये काम किया है। एक काम अच्छा हो रहा है बिहार में, वहाँ पर एजुकेशन जो हो ना वो खत्म कर दिया है। और जो सड़क पे आ रहे लड़के लोग, एजुकेटेड लड़के लोग, यंगस्टर आ रहे हैं, यूथ आ रहा है, उनको मारा बहुत अच्छे से जा रहा है। दे धड़ाधड़ पुलिस ऐसे मार रही है ना भाई साहब, वोट देने वाले को 35 लाख लोग अभी दिखाए चुनाव आयोग ने जॉब से हटा दिया है, वो पलायन कर गए, 50 लाख बेरोजगार है। अबे बेरोजगार तो खुद बता रहे 35 लाख है। 35 लाख का आंकड़ा कौन दे दिया है? चुनाव आयोग कह रहे 35 लाख लोग पलायन कर गए। पलायन कर गए तो 35 लाख का आंकड़ा तुम खुद बता रहे हो, तो वो कह रहे नीतीश कुमार सरकार अच्छा काम कर रही, तो रोजगार है, वो क्यों जाएंगे बेचारे भागने के लिए प्रदेश छोड़ के? 2024 में बीजेपी ने क्या कहेंगे? लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से, नीतीश चाचा कैसे? बेरोजगारी है, मानते हैं ये। कब से? कौन से सन से? कौन से सन से? अरे मेरे पिताजी फौज से भाग के आ गए थे, नौकरी नहीं किए थे जब कांग्रेस के शासन नहीं थे। नहीं क्यों? अच्छा क्यों था? तो अब क्या हो गया?
तो अब क्या हो गया? हाँ, कांग्रेस ने तो 70 साल शासन किया। तो अब क्या हमारी हो बात गया? सुन लो, 4 साल की नौकरी है एक मिनट इनसे पूछूंगा सवाल में। आप कह रहे हो ना जब पढ़ते थे हम लोग, हाँ। आप भी पढ़ते होगे, हाँ। क्या चलता था उस समय स्कूल में? क्या चलता था? क्या चलता था? पढ़ाई चलती थी और क्या चल? क्या लेके जाते थे पढ़ने के लिए? क्या झोला? तख्ती बस्ता, हाँ। कलम दवात हाँ, जाते थे। फिर उसके बाद मौसम आ गया तो आज अरे कौन जा रही है? रोजगार, कौन जा रही है तख्ती बस्ता लेके? रोजगार की रोज उस समय बेरोजगारी था, कहाँ था? अरे नहीं था ना? क्या लगता है बिहार में चुनाव है तो किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में वो तो मुझे मालूम ही नहीं, मैं खुद महाराष्ट्र वाला। बिहार का इसका पॉलिटिक्स का इतना मेरे को अंदाज नहीं है। फिर भी वहाँ पे नीतीश जो है वो एनडीए गठबंधन बीजेपी समर्थन में है और उसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हैं वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में तो लालू का ही सरकार आ जाएगी। लालू ही बहुत अच्छा आदमी है। अरे लालू तो चारा चोरी के अंदर जेल में गए हैं। लालू ने वो रेल उसमें वो टाइम में मंत्री था, रेल मंत्री, वो टाइम में कितने प्रॉफिट में लाया था लालू ने। बुरा कैसा है, वो अच्छा आदमी है। अरे वो चारा चोर के अंदर में जेल में तो चारा चुरा लिए लेकिन रेल की पटरियां बेच के खा गए। तो भी प्रॉफिट में आया, बेच के खाया भी तो। हाँ? ये कह रहे हैं लालू चारा चोरी की अच्छा आदमी है, ट्रेन के पटरियां बेचने के बाद भी। ये तो सब अपनी अपनी सोच की बात है, जो जैसा सोचता है वैसा ही है। अगर देश की डेवलपमेंट करनी है तो मुझे नहीं लगता कि अनपढ़ नेताओं की ज़रूरत है। अनपढ़ नहीं तो मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक आम आदमी क्या चाहता है सरकार से। एक आम आदमी सिर्फ इतना चाहता है, वो कुछ नहीं मांगता है सरकार से, सिर्फ इतना चाहिए होता है उसको कि उसको सुविधा मिल जाए, रास्ते मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, शिक्षा मिल जाए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई आम इंसान उसके अलावा कोई सोचता है। उनको तो सिर्फ वो एक दिखावा करते हैं, वो बोलते हैं कि हम कभी ऐसा बोलते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे। अरे इस भारत देश की कितनी करोड़ आबादी है, 1 लाख को नौकरी देने पे आप कितनों का भला और कितने तो बाकी करोड़ों आदमी, मतलब एक भूखा में उसके 1 लाख नौकरी की और एक करोड़ों